पीईबी के द्वारा मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया था 2018 में। 20 फरवरी 2019 का सुबह की शिफ्ट का ये पेपर है, जिसमें हम सीडीपी देख रहे हैं, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर से सभी हैं। डिस्ट्रक्टिबिलिटी, अतिसक्रियता, मतिभ्रम, इम्पल्सिविटी। तो इसका आंसर आएगा मतिभ्रम। मतिभ्रम नहीं है। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खालिस्तान के साथ डील करना चाहिए। तो उन्हें पाठ्यचर्या के साथ डील करना चाहिए। इसका आंसर पीईबी ने दिया। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और पाठ्यचर्या के साथ डील करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो पियाजे का मानना संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत था। तो इसका आंसर आएगा संज्ञानात्मक विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी बहुत निर्गामी है। वह एक असाधारण भारतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में असंतोषजनक अंक नहीं पाती है, अर्थात असंतोषजनक अंक पाती है। मैरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी? तो भ्रमण या आमोद मैरी के लिए सबसे अच्छी विधि होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। तो स्थिरांक या प्लेटो की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। समावेशी कक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर दिया था पीईबी ने, छात्रों का चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना समावेशी कक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। तो विकास में जो बीमारी के कारण परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते, बीमारी के कारण परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते। फिर स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है माता पिता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि गलत था। उसे बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है? पीईबी इसका आंसर दिया दोस्तों, आधिकारिक इसका आंसर दिया। उसके बाद ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे दूसरों के साथ आँख से संपर्क करने में असमर्थ होते हैं। दूसरों के साथ आँख से संपर्क करने में असमर्थ होते हैं ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे। संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये है सेंसोरीमीटर अवस्था। ऐसी अवस्था होती है जिसमें हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देता है। तो इसका आंसर दिया उन्होंने कि एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने को, अर्थात विविधता के प्रभाव को कम करना किस तरह की अनुमति देता है? एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने को। युवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? मतलब ये पावलोव का कंडीशनिंग सिद्धांत के अंतर्गत पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा, विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और खुशी के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के स्कीमेटा के में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। संज्ञानात्मक के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के स्कीमेटा के बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? तो अब बकिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता
का पता चलता है। एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सांपों से भी डरता है। यह कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट है? तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत है। उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत है। व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल यंग का दृष्टिकोण है। तो व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल यंग का दृष्टिकोण प्रक्षेपीय है। प्रक्षेपीय दोस्तों। उसके बाद है जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्नों के को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों इसमें मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को दर्शाने के लिए मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा कौन सा नहीं दोस्तों? जानकारी संग्रहित करना, जानकारी का संकेतीकरण करना, जानकारी प्राप्त करना, सूचना पर कार्य करना। तो इसका आंसर आएगा सूचना पर कार्य करना स्मृति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। स्मृति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है? तो दोस्तों ये आएगी माध्यमिक योजनाओं का समन्वय। माध्यमिक योजनाओं का समन्वय। उसके बाद है किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। शिशु वर्ष भर आरंभ किया जाता है। दोस्तों शिशु वर्ष भर आरंभ किया जाता है। नेक्स्ट को कक्षा में प्रश्न करना विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। कक्षा में प्रश्न करना विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती है। तो असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं आपकी कमी ज़रूरतें कहलाती हैं। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं कमी ज़रूरत कहलाती हैं। प्रक्षेपी अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्रक्षेपी अधिगम का सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा ने प्रस्तुत किया। प्रक्षेपी अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने प्रस्तुत किया। उसके बाद सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है और प्रक्षेपी अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। उसके बाद छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। तो छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। तो वो इन्वेंट्री कहलाती है। इन्वेंट्री सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं खालिस्तान से जुड़ी होती है। तो दृष्टिकोण परिहार संघर्ष से जुड़ी होती है। सुखद अप्रिय दोनों भावनाएं अर्थात सुखद और दुखद भावनाएं। उसके बाद प्रामाणिक आकलन आकलन का एक रूप है जिसमें छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए किया जाता है या कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं। ये 29 जो क्वेश्चन था उसको कैंसिल किया गया है पीईबी के द्वारा अर्थात मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती समिति के द्वारा। और 30वां क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? तो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान ये सफलता और असफलता को प्रभावित करता है। थैंक यू।